से हो झूले बहुत ही हल्की हल्की स्नो भी गिर रही थी। तो अभी तो यारो, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है एक और सफ़र, एक और कहानी में। और इस बार का हम लोगों का ये सफ़र थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लद्दाख, और वो भी विंटर सीज़न में, जहाँ एक तरफ कप कपा देने वाली ठंड में बाइक राइड का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और वहीं दूसरी तरफ हम लद्दाख को एक्सप्लोर करेंगे उसके सबसे खूबसूरत वक्त में, क्योंकि ये है एप्रिकॉट ब्लॉसम का सीज़न। और शायद इसीलिए ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए और आप सबके लिए। वैसे एक सवाल जो हम सब से कभी ना कभी तो पूछा ही गया होगा लाइफ में, दैट आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? एंड सच बताऊँ तो मुझे इस सवाल का आंसर खुद के लिए आज से 5 साल पहले मिला था, वो भी इसी जगह से, लद्दाख से, जब मैंने पहली बार लद्दाख को विज़िट किया था। वो मेरी पहली विज़िट में ही मैं माउंटेन्स के साथ बेइंतहा प्यार में पड़ गया था, और तब से मुझे पता है कि आई एम द माउंटेन पर्सन, क्योंकि मुझे पहाड़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था जब से मैंने लद्दाख के पहाड़ देखे थे। और आज 5 साल के बाद मैं वापस वही जा रहा हूँ जहाँ मुझे पहली बार पहाड़ों से प्यार हुआ था, जो कि है लद्दाख, द लैंड ऑफ हाई पासिस। तो दोस्तों, इस सफ़र की हमारी शुरुआत होती है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहाँ से हम लोगों की अर्ली मॉर्निंग लेह के लिए फ़्लाइट थी। अब इस बार हर बार की तरह सिर्फ मैं और बाविन नहीं चल रहे थे, पर हम लोगों के साथ हमारे अलावा और 3 दोस्त भी थे। तो सब मिलाकर हम 5 लोग थे जो इस ट्रिप पे जा रहे थे। तो ये अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं, चाय आया है एंड बिस्कुट। ये प्रशांत, इसको तो सब जानते ही है, ये नया मेंबर फॉर दिस ट्रिप सुमेश, और एक बहुत बड़ा धुरंधर हमारा अभी नहाने गया है। हाय हाय, ये धुरंधर है, अभी -7 में ठंडे पानी से नहा रहा है। सो अभी जस्ट हम लोग लेह पहुंच चुके हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला इम्प्रेशन अगर मैं बताऊँ तो, जब मैं फ्लाइट से सिर्फ नीचे देख रहा था, फ्लाइट में से नीचे माउंटेन्स सारे के सारे स्नो से भरे हुए, इट वाज अमेजिंग व्यू। एंड उसके बाद जब पहली बार लेह में लैंड करके मैं जब जैसे ही फ्लाइट से बाहर निकला, एंड वो ठंड, भाई साहब, मतलब हम लोग ऐसा समझ लो कि +30-40 के टेम्परेचर से सीधा -2, -3, -7 तक अभी दिख रहा है। तो ये ठंड को फील करके बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे तो ये सारे माउंटेन्स अभी पूरे स्नो से भरे हुए, तो मज़े।
और अभी हम लोग बाय द वे सेम गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं जहाँ पर मैं और भाविन आज से 5 साल पहले ऑलमोस्ट 2 महीना रुके थे। तो वो एक 2 महीना रुके थे, उसकी वजह से इन लोगों के साथ, ये गेस्ट हाउस के जो ओनर है उनके साथ अच्छा खासा हम लोगों का घर जैसा रिलेशन हो गया था। तो अब होम स्टे पर थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद फिर हम बाहर निकलते हैं और सबसे पहले जाते हैं पाल्मो जी से मिलने। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं और भाविन आज से 5 साल पहले लेह में ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए रुके थे, जिस वजह से यहाँ के कुछ लोकल्स के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन हो गए थे, जिसमें से एक ये है पाल्मो जी, जिनका खुद का एक कैफ़े है जहाँ पर हम फ्रिक्वेंटली चाय पीने आते थे, जिसकी वजह से उनके साथ अच्छे रिलेशन हो गए थे। झूले हम सोच रहे थे पहचानेंगे कि नहीं। झूले कैसे हो? हम वही थे। अब पाल्मो जी के यहाँ थोड़ा बहुत चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम जाते हैं तेंजिन भाई को मिलने, जिनको हम पहले से जानते हैं। और तेंजिन भाई का खुद का ट्रैवल एक्सपेडिशन, हाइकिंग और टूर्स एंड बाइक रेंटिंग का बिजनेस है, और उन्हीं के पास से हम लोग हमारी इस ट्रिप के लिए बाइक्स रेंट लेने वाले थे। कैसे हो झूले? और आओ। हाँ 5 साल लगे, तो अभी पूरा ऑफिस इधर ही शिफ्ट कर दिया। हाँ वो देखा उधर नीचे है ना, वही ना। हाँ। अच्छा बस। अब वैसे तो इस ट्रिप का पूरा प्लानिंग मैं घर से एक्सेल में बनाकर निकला था, पर मुझे लद्दाख की विंटर की रियलिटी कहाँ पता थी। और जैसे ही हम तेंजिन भाई को मिलते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो मेरी बहुत सारी प्लान की हुई चीज़ें सिर्फ एक्सेल तक ही सीमित रह जाती है। वो दिनजोक वाला रास्ता पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा है ना, वहाँ पे स्टेशन नहीं, न्यूमा में फ्यूल स्टेशन है, आप समझ गए। तो रिस्क मैं नॉर्मली रिस्क ना लूँगा कि बाई चांस कुछ भी होता है। न्यूमा इज़ द सेंटर ऑफ दिस चांगथांग वैली। ये कल 5 बजे का है शाम को। हाँ खड़गों लड़का। बाप रे, ब्लैक गाइस। ये बैकअप जा रहा है, क्या जा रहा है गाड़ी में? हाँ ये बैकअप है, बैकअप। आपने जैसे हाइट गेन करना है, अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो? AMS के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पानी पीना है दबा के। पानी पीते रहो, क्योंकि नॉर्मली जैसे डेली आप लोग कितना पीते, 1 लीटर पीते हो? 2 लीटर। तो हाँ, तो उसको मैं हमेशा इंक्रीज करूँगा, 1 या डबल करने की कोशिश। लेकिन इतना भी नहीं पीऊँगा, मतलब होता है ना, मतलब नॉर्मल से मैं ज़्यादा पी थोड़ा सा डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा ओके। हाँ, हाँ तो मतलब अपने को हाइड्रेट रखना है। ओके। और सूप बहुत ज़रूरी है। ओके। अब सूप हम लोग का वगैरह, हाँ सूप मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सूप में क्या होता है एक्चुअली, ये गार्लिक होता है ना। हाँ अदरक लहसुन होता है। हाँ अब लोग क्या होते हैं, लोगों का क्या कहना होता है कि यार इससे क्या फ़ायदा होता है। एक्चुअली ना, जब ये आपको AMS होता है ना, उस टाइम ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सिकनेस जो भी होता है ना, आपका शरीर काम करना बंद करता है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मेरा शरीर बंद कर जाएगा काम करना ना, तो मेरे ऑर्गन गर्म है, तो वो एनर्जी लेता है ऑर्गन से। अच्छा आप समझ लो, मतलब कि जो रिजर्व था ना वो भी ले रहा है, तब मैं और भी कमजोर हो रहा हूँ। और जितना मैं गर्म होगा शरीर जितना गर्म होगा, वो एनर्जी उतना प्रोड्यूस करेगा। हाँ इसलिए वो होता है ना, गार्लिक सूप। हाँ जितना बॉडी को हीट जरूरी है। ओके समझ गया, ठीक है। ठीक है, तब कहते हैं ना कि कपड़े ज़्यादा पहनो, थोड़ा गर्म रखो। जितना ठंडा होगा, यहाँ का ये ठंडा हो गया ना, अब एनर्जी यहाँ से ले रहा है वो, यानी कि ये बैटरी डाउन कर रहे हैं ना पूरा। सो अभी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग फ्यांग मोनेस्ट्री जा रहे हैं और छोटा सा एक टेस्ट राइड करने के लिए इन सब के साथ। बट अभी जब हम लोग बाइक लेने के लिए गए और तेंजिन भाई को मिले, तब उनके साथ अच्छा खासा डिस्कशन करने के बाद हमको उन्होंने सजेस्ट किया कि आज आप लोग कुछ मत करो, कुछ राइड मत करो, क्योंकि राइड करोगे तो ठंडा पवन आपको लगेगा बॉडी पे, एंड उसकी वजह से AMS के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो भी ज़्यादातर AMS जो होता है, AMS की जो प्रॉब्लम्स होती है वो रात में ही होती है, मतलब उल्टी आना, सिर दर्द करना,
वो सारी चीज़ें रात में होती है, और ऊपर से अगर हम लोग बाइक राइड करेंगे पहले ही दिन पे तो ठंडा पवन लगेगा, तो उसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि आज कुछ मत करो, आज चिल करो, मार्केट घूमो, थोड़ा बहुत खाओ, और उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए EMS को अवॉइड करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि डायरेक्टली मेडिसिन लेने से अच्छा है कि आप जो लोकल वाटर है तो वो वाटर जितना हो सके उतना एक्स्ट्रा इंटेक करो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका डेली का इंटेक 2 लीटर है तो आप उसको 3.5 लीटर तक लेके जाओ डेली, तो उससे आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस एक और चीज़ कि यहाँ का जो लोकल सूप वाली जो रेसिपीज़ रहती है, खाना मतलब थुक्पा हो गया, थानतुक हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप जितना खाओगे उतना आपको हेल्प करेगा उसको AMS के असर को रिड्यूस करने या उसको अवॉइड करने में, क्योंकि उसके अंदर जिंजर और गार्लिक रहता है, तो उससे आपके बॉडी में गर्मी बना रहेगा। सो अभी इन लोगों को थोड़ा शॉपिंग करना था तो वो कर रहे हैं, और अभी हम लोग लेह मार्केट चलते हैं घूमने के लिए। अभी लीगल है ना सब कुछ, बस ये तीन ही चीज़ करना है, पीछे अभी उनका सबका डाल दो। सबका 3 ड्राइवर है ना, हाँ नाम, लाइसेंस, सिग्नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद बाइक नंबर में लिख देना ना बाइक। ठीक सो ओरिजिनली प्लान ये था कि लेह मार्केट से हम लोग जा रहे थे खाने के लिए, बट एक्चुअल में 6:30 हो गए थे, तो हमने सोचा कि पहले बाइक ले लेते। सो अभी आके हमने 4 बाइक्स कलेक्ट कर लिए। बस अभी ये कुछ लोगों के हेलमेट का प्रॉब्लम है, तो वो लोग उनके साइज़ के हेलमेट नहीं मिल रहे, तो वो लोग देखने गए। वैसे बाइक्स अभी ले लिए। सो अभी रूम पे जाके थोड़ा फ्रेश होके वापस निकलते खाना खाने के लिए, और फिर कल सुबह निकलेंगे लामायोरू के लिए। ये का डॉक्टर से तो નીચે પેલું ચેક કરજે નળ બંધ થઈ ગયો હોય તો કરना पड़ता है, वो तो ओसोन जम पड़ी गई तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग का सेकंड डे है यहाँ पर लेह में, एंड कल जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग ने कल कहीं पे कुछ भी घूमने नहीं गए, हम लोग यहीं पर रुके सो दैट वी गेट एक्लेमेटाइज। और हमने कल बाइक राइड भी नहीं की क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, क्योंकि हम लोग जिस दिन आए उसके जस्ट अगले दिन ही बर्फ़बारी हुई है पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा वाली, तो उसकी वजह से ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एट दिस मोमेंट ऑल्सो अभी भी मतलब -5 टेम्परेचर है, तो आप समझ सकते हो अभी सुबह के 8 बजे। आज हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं लामायुरू, जो कि एक दिन का राइड रहेगा। लामायुरू जाकर उसको विज़िट कर रिटर्न में हम लोग और 2-3 चीज़ कवर करेंगे, जैसे कि अलची, मूनलैंड एंड गुरुद्वारा पत्थर साहिब एंड मैग्नेटिक हिल, और ये सारी चीज़ कवर करके आज वापस हम लोग लेह में आएंगे और यहीं पर रुकेंगे, सो दैट हम लोगों का बॉडी अच्छे से एक्लेमेटाइज होने के लिए बॉडी को टाइम मिले।
अभी जैसे कि हम लोग लामायूरू के लिए निकले थे पेट्रोल भराकर, बट एक्चुअल में कल तेंजिन भाई ने भाविन को बोला था कि परमिट निकाल लो, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम जब मैं और भाविन आए थे तो लामायूरू के लिए कोई परमिट नहीं लगता क्योंकि वो विद इन रीजन है। सो आई थॉट कि चलेगा, और मैंने जब गूगल किया तो गूगल पे मतलब गूगल सर्च में भी मुझे ऐसा ही आंसर मिला कि लामायूरू के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं है। बट अभी जैसे कि हम लोग थोड़ा सा ही आगे आए, ये अपना फ्यांग मोनेस्ट्री जाने वाला जो रास्ता है उससे थोड़ा आगे आए और वहीं पे एक चेक पोस्ट है, और यहाँ पे अभी वो लोग बोल रहे हैं कि परमिट लगेगा यहाँ फ्यांग के पास। तो अभी हम लोगों को मतलब ऑलरेडी लेट हो रहे और एंड टाइम पे वापस यहाँ पे खड़े रह के पूरा वापस परमिट निकालना पड़ा। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े पे चाय भी पी लेते एक साथ, और परमिट भी मैंने सबका निकाल दिया है फटाफट परमिट। सो अभी ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे निकालना तो था ही, बट अभी ऐसे हड़बड़े में निकालना पड़ा जिसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं, 11 बज गए। तो लग रहा है अलची को हमको स्किप करना पड़ेगा रिटर्न में, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वी विल बी गेट टाइम टू कवर। सो देखते हैं। तो आप जैसे ही ले से लामायूरू के लिए निकलते हो तो सबसे पहले आता है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, उसके बाद आएगा मैग्नेटिक हिल, और फिर आता है ये संगम जिसमें ये इंडस रिवर है और ज़ांस्कार रिवर का संगम है। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे एक अच्छी सी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये मतलब देखने भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है, सिर्फ पानी का कलर देखो आप, इट्स ब्यूटीफुल। सो अभी वो संगम के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो एक विलेज आता है नीमो करके, और वो नीमो विलेज में जैसे ही एंटर किए वहाँ से एप्रिकॉट ब्लॉसम के सारे नज़ारे दिखना हल्के हल्के से शुरू हो गए। एप्रिकॉट है ना, कितने का? 100 रुपये का? कितना का? 100 रुपये का? नहीं सर। तो अब भी जस्ट हम लोग लामायूरू पहुँचे, एंड अभी 3:30 हो गए हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते। बहुत लेट हो गए एक्चुअल में, हम लोग वहाँ से निकलने में ही बहुत लेट हो गए। और अभी यहाँ इतना ठंड है, और जब हम यहाँ पे पहुँचे और बाइक लगा रहे थे वहाँ वो टाइम पे बहुत ही हल्की हल्की स्नो भी गिर रही थी। सो अभी प्लान ये है कि इधर से जल्दी से सब कुछ शूट ख़त्म करके फटाक से निकलना है वापस। और प्लान तो यही है कि ले वापस जाए, बट अगर नहीं पहुँच पाए तो जहाँ तक हमारी बॉडी जवाब दे गई साथ देगी, और जब जवाब दे देगी तो वहीं पर जो भी होम स्टे मिलेगा वहीं पर रुक जाएंगे। बट ठंड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये है लामायूरू मोनेस्ट्री, जिसे यूरू गोम्पा भी कहा जाता है। लद्दाख के सबसे पुराने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में से एक, करीब 11,500 फीट की हाइट पर बसा ये मोनेस्ट्री सेंचुरी से मॉन्क्स के मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का सेंटर रहा है। इस जगह का कनेक्शन बुद्धिस्ट गुरु नरोपा से भी माना जाता है। कहते हैं उन्होंने यहाँ मेडिटेशन किया था, और आज भी उनकी मेडिटेशन केव को मोनेस्ट्री के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है।
मोनेस्ट्री के अंदर एंशिएंट म्यूरल्स, बुद्धिस्ट स्टैचू और ओल्ड प्रेयर हॉल्स है जो लद्दाख के सेंचुरी ओल्ड कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट मोनेस्ट्री स्ट्रक्चर, कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स और पीछे लद्दाख के रफ माउंटेन्स, पूरा एटमॉस्फेयर एक अलग ही पीस फील करवाता है। बट ऑनेस्टली बताऊँ तो लामायुरु सिर्फ मोनेस्ट्री के लिए फेमस नहीं है। इस जगह को और भी स्पेशल बनाता है इसका सरियल लैंडस्केप, जिसे मून लैंड ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। यहाँ के माउंटेन्स और रॉक फॉर्मेशन इतने यूनिक लगते हैं कि पहली बार देखकर लिटरली किसी दूसरे प्लेनेट पर आने वाली फीलिंग होती है। येलोइश लेयर्ड माउंटेन्स, ड्राई टेक्सचर्स और एंडलेस साइलेंस, सब कुछ मून सरफेस जैसा ही फील होता है। और लोकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग बहुत टाइम पहले यहाँ एक बड़ा सा लेक हुआ करता था और वक्त के साथ जब पानी सूख गया तब ये अनयूजुअल मून लाइक फॉर्मेशन रह गई। और शायद इसीलिए लामायुरु सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो आप सिर्फ यहाँ आकर ही फील कर सकते हो। सो अभी ये मूनलैंड विजिट करने के बाद अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। हम लोग जाते हैं लेह के लिए। आई डोंट नो लेह पहुँच पाएंगे कि नहीं, बट ट्राई तो वही है कि हम लोगों को लेह पहुँचना है, क्योंकि अभी ऑलरेडी इट्स 4:45 एंड ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। सो ट्राई तो कर रहे हैं, भूख भी लगी है, तो देखते हैं कि रास्ते में कुछ छोटा मोटा नाश्ता करके ट्राई करते हैं लेह पहुँचने का। पहुँच गए तो अच्छा है, वेल एंड गुड, बट रात तो डेफिनेटली होने वाली है। जहीं पे अगर पहुँचे या नहीं पहुँचे, रात तो डेफिनेटली होने वाली है थोड़ी देर में। अगर नहीं पहुँच पाए, सपोज ठंड बहुत बढ़ गई और वी वोंट बी एबल टू ड्राइव, तो हमने सोचा है कि रास्ते में कहीं पर भी होम स्टे लेकर हम लोग रुक जाएंगे एंड फिर कल सुबह ले चले जाएंगे। सो देखते हैं क्या करते हैं आज। जो भी होगा मैं कल के वीडियो में आपको अपडेट करूँगा। आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जूले एवरीवन। सो कीप वॉचिंग दिस लद्दाख विंटर सीरीज और सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। तो अभी जस्ट हम लोग खाने बैठे थे एंड बाहर देखा तो बर्फबारी शुरू हो गई है। वाह